हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए अनुच्छेद से संबंधित ट्रिक लाई हूँ। ये थोड़ी हाई लेवल की जो है अनुच्छेद हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मैंने उसी का वर्णन किया है इस वीडियो में, जो आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा पहला अनुच्छेद है 214। 214 में बताया गया है कि सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय होने की व्यवस्था से संबंधित इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो हमारे 214 की हम ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। तो 200 से हमारा 14 में ये है, 2 से हमारा राज्य हो जाएगा। देखिए, आप राज्य को देखिए, राज्य का जो रा है हमारे अनुच्छेद 214 के 2 की तरह लग रहा है। तो 214 की हमारी ट्रिक बन सकती है। तो देखिए, 2 हमारा राज्य की तरह लग रहा है और 14 से हमारा उच्च न्यायालय की संबोधित कर रहे हैं। च की आवाज आ रही है आपको, उच्च न्यायालय। तो च से हमारा 14, 2 से हमारा राज्य हो जाएगा। तो हमारा 214 में सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय होने की व्यवस्था का इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। आप इस ट्रिक के माध्यम से आप ये याद रख सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं 215, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होना है। ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका मैं वर्णन नहीं कर रही। हमारे 233 में वर्णन गया है 233 में कि हर राज्य में उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब 2 से हमारा राज्य हो गया, 3 से हमारा उच्च न्यायालय हो गया। आप देखिए, जो हमारे उच्च न्यायालय का ऊ है, जो हमारे उच्च न्यायालय का ऊ है वो हमारे 3 की तरह लग रहा है, जो हमारे अनुच्छेद 233 में दिया हुआ है। तो इससे हम ये याद रख सकते हैं कि 2 से हमारा राज्य, 3 से हमारा उच्च न्यायालय, क्योंकि हमारे ऊ की तरह लग रहा है 3, ऊ से हमारा उच्च न्यायालय। अब फिर से 3 आया है अनुच्छेद में, तो हमारे मतलब इसमें ज़्यादा मतलब उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन बता रहा है। तो राज्य से न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में कौन होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। तो 3 से हमारे न्यायाधीश हो गए इम्पोर्टेंट जो होते हैं। तो देखिए, राज्य, 2 से हमारा राज्य, 3 से हमारा उच्च न्यायालय और 3 से हमारा न्यायाधीश हो जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं। और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा होती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये सभी को पता है कि उच्च न्यायालय के जो बड़े लेवल के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही कराई जाती है। अब हमारे 335 में बता रहे हैं, 335 में जिला, कस्बों और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, न्यायाधीशों की द्वारा नियुक्ति होती है। न्याय व्यवस्था का देखना भी अधीनस्थ न्यायाधीशों के अंदर आता है, जो जिला व कस्बों में नियुक्त न्यायाधीशों में कवर करते हैं। वह इसमें ये वर्णन किया गया है। अब आ गया हमारा अनुच्छेद 262। हमारे 262 में बताया गया है कि अंतर्राज्यीय नदियों व जल संबंधित विवादों व न्याय निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा होते हैं। तो वो अपनी मंत्रिमंडल से सलाह लेते हैं और वह उसका निपटारा करते हैं, जो हमारे आर्टिकल 262 में दिया गया है। इसका वर्णन हमारे आर्टिकल 262 में यह वर्णन किया गया है कि अंतर्राज्यों के नदियाँ जो विवाद होते हैं उसका निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री सलाह लेता है अपनी मंत्रिमंडल से। इस संबंधित बातों का निर्णय लेता है। अब इसकी हमारी ट्रिक क्या बनेगी? 2 से हो जाएगा हमारा। इसमें देखिए, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं कि वो दूसरे स्टेट में भी होती हैं और हमारे पहले स्टेट मतलब 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट में आती हैं। तो इसका जो निर्णय लेते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री लेते हैं अपनी मंत्रिमंडल की सलाह से।
तो देखिए राज्य, इसमें भी देखिए अंतर्राज्य हैं, तो इसमें राज्य की बात हो रही है, तो 2 से हमारा राज्य हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि जो हमारी नदियाँ होती हैं वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी टाइप में होती हैं। देखिए इसमें मैंने कुछ बनाया है, ये देखिए आप, ये जो थोड़ा सी जो लकीर है टेढ़ी मेढ़ी, हमारी नदियाँ भी कुछ इस प्रकार होती हैं। देखिए हमारा छे भी हमारा कुछ सीधा नहीं होता, हमारा छे भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। तो इससे हम ये याद रख सकते हैं कि 262 में इस नदियों के बारे में वर्णन किया है, नदियाँ व जल संबंधित विवादों के बारे में वर्णन किया गया है। अब हमारे 315 में आ जाएंगे, जिसमें संघ व राज्य के लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। अब लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया है जो हर राज्य में होते हैं। हमारे यूपी के संबंधित जो हाई लेवल्स के जो एग्जाम होते हैं वह इससे संबंधित बातों का निर्णय लोक सेवा आयोग के द्वारा है। जो IAS PCS संबंधित जो मतलब वो एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स मतलब विद्यार्थियों भी बातें होती हैं वो इसी लोक सेवा आयोग के द्वारा ही होती है, जो राज्यों में होते हैं। वो हमारे आर्टिकल 315 में दिया गया है। 24 में हमारा यह दिया गया है, अनुच्छेद 324 में हमारे चुनाव आयोग का होना, नीति निर्देश चुनाव आयोग नियंत्रण में व चुनाव आयोग द्वारा चुनावी व्यवस्था का देखने। अभी आ गया हाई लेवल का। अब चुनाव आयोग जो होता है वो हाई लेवल के होते हैं। तो 3 भी हमारा जो हमारे अनुच्छेद में जो हमारा 3 है, 3 से 324 जो है वो हमारे थोड़े हाई लेवल पे आ गया है। तो 3 से हमारा 3 हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 324 में देखिए 24 चुनाव, 24 चुनाव आपको बता रही है। इसमें देखिए 324 लिखा है और इसमें चुनाव आयोग के बारे में बताया है। चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव की सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको देखता है, नीति निर्देश देता है, व चुनाव आयोग के संबंध में जो नियंत्रण होते हैं वह सब चुनाव के द्वारा ही होता है, जो हमारे आर्टिकल 324 में दिए गए हैं। ये आपको याद रखना होगा। 24 से चुनाव आयोग, ये आपको याद रखना होगा कि 324 में चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। अब 326 में मताधिकार देने का अधिकार है। 326 में सभी व्यक्तियों को मताधिकार देने का अधिकार है। हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें भी मत अधिकार देने का अधिकार है। वो चाहे किसी भी कम्युनिकेशन या कास्ट से रिलेटेड हो, सभी को मताधिकार देने का अधिकार है। मोस्टली हमारी जब 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है तब हम चुनाव देने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, इसमें और हमारे आर्टिकल 326 में मत देने का अधिकार से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। 332 में हमारा बताया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों के आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब आप देखिए व्यवस्था करी गई है। अब ऊ से हमारा देखिए 3 जो है, अगर हम अनुसूचित का आ में ये पीछे का जो आ में डंडा लगा है इसे हम हटा दें तो ये हमारे 3 की तरह लगने लगेगा। अब यहाँ देखिए अनुसूचित जाति, एक बार आया, अब फिर आया अनुसूचित जनजाति, तो हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अब पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग के बारे में की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। 333 हमारा है आंग्लेय क्षेत्र। आंग्लेय क्षेत्र में व्यक्तियों को आरक्षण का प्रबंध होने से संबंधित वर्णन किया गया है।
और 335 में भी हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था की गई है। अब मैंने आपको इसमें क्या बताया था, 300 कि हम से हम ये याद रखेंगे कि 3 से हमारा अनुसूचित जाति हो जाएगा। अब फिर से अनुसूचित के बाद अनुसूचित जनजाति के बारे में बात हो रही है, तो हमारा 3 देखिए हमारा आ की तरह ही लग रही है ये अ। अगर हम इससे छुपा दें पीछे वाले एरिया को, तो वो हमारे 3 की तरह ही लगेगी। तो इसमें हमारा आ 2 बार आया, मतलब एक में अनुसूचित जाति और दूसरे में अनुसूचित जनजाति। अब आया पिछड़े वर्ग, पा से हमारा क्या संबोधित होगा, पिछड़ा वर्ग। प से हमारा संबोधित होगा, पिछड़ा वर्ग। तो मतलब पिछड़े वर्ग की व्यवस्था की गई है, किसमें व्यवस्था की गई है, तो वो व्यवस्था की गई है नौकरी में, आरक्षण की व्यवस्था, जिससे आरक्षण से नौकरी की प्राप्ति हो सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।